हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई आप लोगों के लिए केक की रेसिपी। तो ये जो केक है बेकरी स्टाइल केक हम लोग बिना ओवन का घर में बनाने वाले हैं। तो आज मैंने खुद ये पहली बार बनाया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और घर में रखी चीज़ से आप इसे बना सकते हो। तो मैंने इसे बिना ओवन का बनाया है। तो चलिए बनाते। तो सबसे पहले एक बर्तन को प्रीहीट होने के लिए चढ़ा देंगे, उसमें एक प्लेट डाल लेंगे और जब तक हमारा बर्तन प्रीहीट होता है तब तक हम लोग बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप रिफाइंड ऑयल। यहाँ पे हार्ड स्मेल वाला कोई भी ऑयल ना ले। यहाँ पे 1 कप मैंने शुगर पाउडर डाला और हाफ कप यहाँ पे मैं दही ले रही हूँ और 1 चम्मच यहाँ पे वनीला एसेंस डाली। आप चाहे तो कोई भी एसेंस डाल सकते हो और इस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर देना है। तो आप चाहते हैं यहाँ पे चम्मच से मिक्स कर सकते हो या विक्स से मिक्स कर सकते हो। मैंने विक्स से मिक्स किया है और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमें मिक्स करना है। दूध का कोई मेजरमेंट मैं नहीं बता रही हूँ, जितनी ज़रूरत होगी मैं उतना ही दूध डालूँगी इसमें, मगर थोड़ा सा डालना है, एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है। तो इसे मिक्स करके हम लोग 10 मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे और उसके बाद हम लोग अपनी केक टिन को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा स्टील का एक भगोना ले लिया है, तो उसकी बटर पेपर ले लिया है और इस बटर पेपर को यहाँ से नाप लेंगे और सीधा काट लेंगे। ऐसे बहुत आसानी से कट जाता है बिना चीज़ झंझट के। तो ये देखिए हमारा जो बटर पेपर है वो तैयार है केक टिन के हिसाब से। तो इसे अब ऑयल से हम लोग ग्रीस कर लेंगे और साथ ही ना ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम लोग इसके साइड भी बटर पेपर को लगा देंगे ताकि हमारा जो केक है वो बहुत आसानी से निकल जाए। ऐसे में केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तब तक हम लोग इधर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया था, उसे छान लिया। 1/4 कप मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, उसे भी छान लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ से मिक्स करो, बस लम्स नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम लोग इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स हो जाने के बाद थोड़ा देर हम लोग इसको फेंटेंगे। तो इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए इसे फेंटना है और जब हमारा ये पूरे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, लम्स नहीं हो, तो इसमें मैं डाल रही हूँ लेमन इनो। तो इनो डाल दिया, 1 पैकेट मैंने डाल दिया इनो और इसके एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा इसमें दूध डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और हमें तब तक मिक्स करना जब तक कि इसका झाग ख़त्म ना हो जाए। और जब झाग ख़त्म हो जाएगा तो हमें इसे मिक्स करना नहीं है बिल्कुल भी, हमें डायरेक्ट इसे केक टिन में डाल के कुक करने के लिए चढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग टैप करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है बराबर हो। उसके बाद इसे बहुत सावधानी से अपने जो बर्तन को गर्म किया था उस पर डाल देंगे और इसे ढक देना अच्छे तरीके से। हवा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए इस बर्तन में और ढक के इसे 40 से 45 मिनट में ये बन के तैयार हुआ। लो फ्लेम पे बनाना। तो ये 30 मिनट पे मैंने चेक किया था तो ये नहीं पका था, ये एकदम चाकू जो है एकदम गंदा आ रहा था, तो ये नहीं पका था। उसके बाद मैंने 45 मिनट्स पे फिर चेक किया तो ये पूरे अच्छे तरीके से पक चुका था। तो अब हमें केक को ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद ही इसे बाहर निकालेंगे। तो केक हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। नाइफ़ से लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैंने फिर भी साइड नाइफ़ लगा दिया और इसे आप देखना कितना आसानी से ये केक निकल जाता है। इधर मैंने चॉपिंग बोर्ड ले लिया था और इसे बस उलट दिया, ये खुद ब खुद निकल गया अपने आप। हमें बिल्कुल भी निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। और उसके बाद मैंने साइड के बटर पेपर को इस तरीके से रिमूव कर दिया था। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि केक हमारा कितना स्पंज बना है। ये देखिए हमारा केक कितना स्पंज बना है। और अब हम लोग केक को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम लोग केक की कटिंग करेंगे। तो केक की कटिंग बहुत ही सावधानी से करनी चाहिए। तो आज मैंने एक जुगाड़ लगाया। तो मैंने ना चाकू से पहले चारों साइड इस तरीके से बना लिया, उसके बाद धागा से इस तरीके से खींचा। इस तरीके से केक इजीली कट हो जाता है, केक की लेयर टूटती भी नहीं है और हमारी मेहनत भी थोड़ी बच जाती है। तो ये देखिए इस तरीके से आपको साइड कट लगाना है, उसके बाद धागे को फंसाना है और उसके बाद धागे को इस तरीके से खींच लेना है। तो
अब हम लोग केक की आइसिंग करेंगे। तो सबसे पहले व्हिप क्रीम को थोड़ा सा लगा लेंगे नीचे बेस पे। तो यहाँ पे मैंने केक बोर्ड ले लिया, उस पर थोड़ा सा ये व्हिप क्रीम लगा लिया। उसके बाद केक के पोर्शन को उस पर डाल दिया, उसमें डाला शुगर सिरप। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हिप क्रीम डाल रही हूँ। तो मैं क्रीम बहुत ही कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं जिनके लिए बना रही हूँ उन्हें क्रीम ज़्यादा नहीं पसंद है इसलिए। और उसके बाद थोड़ा सा एसेंस मैंने डाला इस पर। और मैंने व्हिप क्रीम जब बनाया था तो उसमें भी थोड़ा सा एसेंस डाला था, इसलिए मैं ज़्यादा एसेंस नहीं डाली। और यहाँ पे चोको चिप्स डाला। उसके बाद फिर से यहाँ पे दूसरे लेयर को ले लिया, दूसरे साइड हल्का क्रीम लगाया, उसे भी इस पर बैठा दिया। उसके बाद फिर से जो हमने पहले वाले में किया था सेकंड में भी उसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है। तो इस तरीके से मैंने दूसरे वाले में भी इसी तरीके से कर लिया। और फिर से यहाँ पे मैंने वाइट चोको चिप्स लगाया, नीचे मैंने डार्क चोको चिप्स लगाया था, यहाँ पे वाइट चोको चिप्स लगाया। उसके बाद हम लोग थर्ड लेयर में भी उसी तरीके से करेंगे, लेकिन थर्ड लेयर में हमें डेकोरेट करना है, इसलिए डायरेक्ट चोको चिप्स नहीं लगाना है, हमें पूरी अच्छी तरीके से उसकी आइसिंग करनी है। तो यहाँ पे अब शुगर सिरप को पूरे अच्छी तरीके से डालना है। उसके बाद बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पे व्हिप क्रीम को डालना है। उसके बाद इसकी फिनिशिंग करनी है। तो इस तरीके से करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आगे की आइसिंग करेंगे। तो इस तरीके से खूब सारा व्हिप क्रीम ले लेना है और इस तरीके से इसको घुमाते हुए इसकी आइसिंग करनी है। तो केक बनाना तो बहुत ही आसान होता है, तब सबसे मुश्किल होती है इसकी आइसिंग करनी है। मैं पहली बार आइसिंग कर रही थी और मैंने ये प्लास्टिक का ले लिया था केक स्टैंड, जो कि बहुत दिक्कत कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आता मैं इसे किस तरीके से करूं। ये बहुत ही ज़्यादा स्लिप कर रहा था और मुझे आइसिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने एक जुगाड़ लगाया और मैंने कॉटन का कपड़ा इस पर बिछाया। उसके बाद आइसिंग बहुत ही आसानी से होने लगी, ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा था। फिर तो यहाँ पे मैंने खूब सारा क्रीम डाला और आप देख सकते हो मैं किस तरीके से आइसिंग करी। तो ये वीडियो परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी, तो ये उतना परफेक्ट नहीं हो पा रहा था, बहुत मुश्किल हुई, पर लास्ट में ये हो गया फाइनली। बहुत मेहनत लगी उसके बाद लास्ट में फाइनली हो गया। तो जब ये प्लेन हो गया तब मेरा मन कर रहा था कि मैं इसमें कुछ डिज़ाइन बनाऊं। तो मैंने इसे मार्बल शेप देने की कोशिश की थी और जब मार्बल शेप बन गया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे वापस से प्लेन बना दिया। ये देखिए मैंने मार्बल शेप दिया इसे, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मुझे ठीक से आ नहीं रहा था मार्बल शेप बनाना। तो उसके बाद मैंने फिर इसे भी हटा के प्लेन कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें नोज़ल से डिज़ाइन बनाया। तो साथ ही व्हिप क्रीम में मैंने डाला येलो जेल कलर, येलो केक जेल कलर आता है, तो 2 ड्रॉप मैंने उसमें डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं डेकोरेट कर रही हूँ नोज़ल से। तो नोज़ल से डेकोरेट बहुत ही अच्छा हुआ था और किसी को लग ही नहीं रहा था कि मैंने ये केक घर में बनाया, वो भी बिना ओवन के। और मैंने व्हिप क्रीम भी बिना बीटर के ही बनाया था। मैंने मिक्सर जार में ये इस व्हिप क्रीम को बना के रेडी किया था। बहुत जल्द आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो चलिए आप केक को डेकोरेट करते हैं। तो आप साइड में देख रहे होंगे मिक्सर जार रखा भी हुआ होगा साइड में, मैं उसी में से व्हिप क्रीम निकाल के यूज़ कर रही थी। तो उसके बाद मैंने नोज़ल से इस तरीके से डेकोरेट करना शुरू किया। तो मेरी जान में थोड़ी सी जान आई, मेरा केक थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और जब लास्ट में जब ये केक पूरा कंप्लीट हो गया तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से मैंने थोड़ा अच्छा बनाया था। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगी, पर इतना ख़राब भी नहीं बनाया था। पर ये डेकोरेट कैसा भी, पर इसका टेस्ट तो था बहुत ही अच्छा था। तो इस तरीके से नोज़ल से मैंने डेकोरेट किया अपने केक को। ऐसे मैंने साइड से छोटे छोटे डिज़ाइन बनाए। मुझे रोज़ बनाना नहीं आता, इसलिए मैंने रोज़ नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल सा ये डिज़ाइन बनाया जो कि बहुत ही नॉर्मल था और बहुत आसानी से ये बन रहा था।
उसके बाद मैंने बीच में पहले इस तरीके से दिया, फिर साइड साइड से ऐसे दिया, पर बाद में मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसे हटा दिया। मुझे लगा मेरा केक तो पूरा ख़राब हो गया, बट मैंने बहुत ही सावधानी से इसे हटाया और वापस से व्हिपिंग वाले बर्तन में से ट्रांसफ़र कर दिया और बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसे हटा रही थी। और उसके बाद मैंने इसे छिपाने के लिए अपना जुगाड़ लगाया, एक बड़ा सा यहाँ पे जो मैंने साइड साइड बनाया उसी तरीके से एक बड़ा सा बीच में बना दिया, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग अब चोको चिप्स से इसे डेकोरेट करेंगे और डेकोरेट करने के बाद देखिएगा कि केक कितना अच्छा बना। और जब मैं केक लेके गई तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने इस केक को घर में बनाया। तो इस तरीके से मैं पहले ना सिल्वर बॉल को डाल रही हूँ, इससे भी देखने में बहुत अच्छा लगा। मेरे पास गोल्डन बॉल्स नहीं थे इसलिए मैंने सिल्वर डाला, पर इस कलर में अगर आप गोल्डन बॉल्स डालोगे तो बहुत ही अच्छा आएगा उसका रिजल्ट। तो एक बार मेरे तरीके से आप लोग भी केक बनाना, इस तरीके से बहुत आसान है बनाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने चोको चिप्स से डेकोरेट किया। मैंने सारे केक को ही चोको चिप्स और सिल्वर बॉल्स से डेकोरेट किया, और लास्ट में आप लोग देखिएगा कि हमारा जो केक है वो कितना अच्छा बना है। और मैं आप लोगों को खुद से केक कट करके तो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन हाँ लास्ट में दिखाऊंगी कि हमारा केक कटने के बाद किस तरीके से आया था, इसकी लेयर्स कैसी थी। अब टेस्ट का तो नहीं बता सकते क्योंकि वो तो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो इस तरीके से एक बार बनाइएगा और खाइएगा, फिर बताइएगा कमेंट करके अच्छा बना कि नहीं बना। तो लीजिए जी, हमारा केक का डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, और मैंने साइड में लगाया था गोल्डन कॉइन वाला एक चॉकलेट, हमारे पटना में मिलता है, तो मैंने उसी साइड में लगा दिया। तो क्योंकि मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का केक बना रही थी तो मैंने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का टैग भी लगा दिया था। और मैं आप लोगों को लास्ट में वो गोल्डन कॉइन वाला, ये रहा हमारा चॉकलेट्स। लग रहा है ना एकदम सोने का सिक्का जैसा, पर ये सोने का सिक्का नहीं है, ये चॉकलेट्स है। तो कैसा लग रहा है मेरा केक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पर मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ कट करने के बाद हमारा केक किस तरीके से था।